फिल्में देखनी है हैरी पॉटर की, तो कौन से सीक्वेंस में देखनी चाहिए, कौन सी फ़िल्म पहले देखनी चाहिए, कौन सी बाद में देखनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि इन फ़िल्मों का कहीं पे भी नंबरिंग नहीं किया गया है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसा नहीं है। कई सारे लोगों को इतना पता होगा कि हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नाम से रिलीज़ किए गए थे, लेकिन क्या वो फ़िल्म्स के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है? तो नहीं गाइज़, ऐसा कतई नहीं है। इसमें हैरी पॉटर की वो फ़िल्में बहुत बाद में रिलीज़ हुई थी। इसकी पहली फ़िल्म तो कोई और ही थी जिसमें हैरी पॉटर सिर्फ़ एक छोटा-सा बच्चा था। तो इस पूरी फ़िल्मों को कौन-सी सीक्वेंस में देखना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह के मूवीज़ के रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएँगे। अब इस सीरीज़ की सबसे पहली फ़िल्म की बात करूँ तो उस फ़िल्म का नाम है हैरी पॉटर एंड द फिलॉसोफर्स स्टोन, जिसको इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपाइंस में हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन नाम से भी रिलीज किया गया था। 1997 में लिखी गई जेके रोलिंग की इसी नाम की किताब को मशहूर होते देख प्रोड्यूसर डेविड हेमन ने इस फिल्म के राइट खरीदे और ये फिल्म बनाई। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये 2001 की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म थी। वहीं पे ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली सेकंड नंबर की फिल्म थी। इसके आगे सिर्फ 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक फिल्म थी। और इस फिल्म के वजह से इस फिल्म के लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस डैनियल रैडक्लिफ एज हैरी पॉटर, रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वीजली एंड एमा वैटसन एज हरमाइनी ग्रैंगर, इन तीन एक्टर्स को दुनिया भर में बहुत ही कम उम्र में पहचाना जाने लगा। हैरी पॉटर एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसको कुछ पता नहीं रहता है कि उसके माँ बाप कौन थे या कौन है, और वो अपनी मौसी के पास एक गई गुजरी जिंदगी जी रहा होता है, लिटरली नौकरों वाली जिंदगी जी रहा होता है। ऐसे में रूबियस हैग्रिड नाम का एक इंसान उसके पास आता है और उसको लेके जाता है एक अलग दुनिया में। तब उसे पता चलता है कि भैया इस दुनिया में सिर्फ इंसानों की दुनिया नहीं है, तो एक जादुई अलग जादूगरों की भी दुनिया है जो हमारे साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ जादू करके रखा हुआ है पूरी दुनिया पे, इसलिए हमको वो नजर नहीं आते। और वो देखने के बाद उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है, और सबसे ज्यादा खुशी उसको इस बात से होती है कि जहाँ पे वो एक नौकरों वाली जिंदगी जी रहा होता है, वहीं पे वो पूरी दुनिया भर में यानी जादुई दुनिया में पहले से ही मशहूर होता है। तो उसके पीछे की क्या कहानी है, आगे उसको वो जादुई दुनिया में जाने के बाद क्या होता, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसका सेकेंड पार्ट रिलीज होता है हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। ये 2002 में रिलीज हुई फिल्म है। तो इस फिल्म में हैरी पॉटर जो है वो अपने सेकेंड क्लास में जाता है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि जो इनकी स्कूल रहती है, हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, उसके नीचे एक सीक्रेट चेंबर है, और उस सीक्रेट चेंबर में एक ऐसा खूंखार जानवर रहता है जो स्कूल के लड़कों को पत्थर बना देता है। तो क्या ये बात जो हैरी को पता चलती है, क्या वैसा ही होता है या कुछ अलग होता है, वो अगर आपको देखने का है तो ये पार्ट आप देखिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे फिल्म आती है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। इस फिल्म में हैरी पॉटर का थर्ड ईयर दिखाया गया है हॉगवर्ट्स स्कूल में, और इस फिल्म में हैरी पॉटर की पास की कुछ कहानियां रिवील होती है, और वहां पे पता चलता है कि अज़्काबान नाम का एक जेल रहता है जहां पे खूंखार जादूगर जो रहते हैं, जो ब्लैक मैजिक वगैरह करना जानते हैं, उनको कैद किया जाता है। ऐसे जेल में से सीरियस ब्लैक नाम का एक खूंखार अपराधी फरार हो जाता है। सबका कहना यह रहता है कि सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट का राइट हैंड था, तो उसका राइट हैंड होने की वजह से सबको ये लगा रहता है कि वो हैरी पॉटर को मारने के लिए जेल से फरार हुआ है, और इस वजह से पूरी जादुई दुनिया में खलबली मची हुई रहती है। तो क्या ये प्रिजनर ऑफ अज़्काबान यानी सीरियस ब्लैक क्या हैरी पॉटर को मार पाता है, या हैरी पॉटर इसको मारता है? आगे जाके इस फिल्म में क्या होता है ये आपको देखना है, तो ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद फोर्थ नंबर पे फिल्म आती है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। तो इनके हॉगवर्ट्स स्कूल में एक कंपटीशन होती है, वो आपको देखना है, तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इस फिल्म में एक अहम कहानी के किरदार की एंट्री होती है। अब वो किरदार कौन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब आप ये फिल्म देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। और जब वो किरदार की एंट्री होती है तो भैया मजा भी बहुत आता है और डर भी लगता है उसको देख के। तो शायद अगर आप हैरी पॉटर की मूवीज के बारे में थोड़ा भी कुछ जानते होंगे तो आप समझ गए होंगे मैं कौन से किरदार की बात कर रहा हूँ। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर फिल्म आई थी हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। तो ये हैरी पॉटर की स्कूल का फिफ्थ ईयर रहता है, और जहाँ पे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लौटने की खबर हैरी पॉटर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को देता है, लेकिन वो लोग इस खबर को मानने से सरासर इनकार करते हैं। उन लोग को लगता है कि हैरी पॉटर झूठ बोल रहा है। तो क्या वाकई में वोल्डेमॉर्ट रिटर्न आया रहता है, या हैरी पॉटर एक झूठ फैला रहा है? और उसके बाद उस स्कूल में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर को भेजा जाता है। वो टीचर पूरी स्कूल को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी।
तो क्या वो अपने हिसाब से स्कूल को चला पाती है, या हैरी पॉटर और उसकी टोटल टीम रहती है वो उसको कुछ सबक सिखा पाती है? ये सब आपको जानने का है, तो ये फिल्म देखिए। इसके बाद 6 नंबर पे फिल्म आती है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। ये हैरी पॉटर के छठे साल की कहानी है हॉगवर्ट्स स्कूल में की। और इधर जब वो स्कूल में आता है तो उसको एक किताब मिलती है, एक टेक्स्ट बुक मिलती है। वो टेक्स्ट बुक बहुत ही मिस्टीरियस रहती है और उसका क्या राज है वो उसको समझ नहीं आता है, जिस पे लिखा हुआ रहता है कि द हाफ ब्लड प्रिंस नाम के बंदे की ये एक डायरी है। और वो डायरी की किस्से जब वो पढ़ने लगता है तो वो उस डायरी के प्यार में पढ़ने लगता है। और उसमें जब वो डायरी पढ़ता है तो उसको वो मेमोरीज है ना वो क्लियर कट दिखने लगती है। और वहां पे उसको लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की कई सारी यादें दिखाई देती है। और जब भी वो किताब के वो हिस्से वो पढ़ता है तब जाके हैरी पॉटर के दिमाग के परखच्चे उड़ते हैं। तो आखिर में क्या होता है, क्या वो द हाफ ब्लड प्रिंस नाम की किताब रहती है वो पूरी हैरी पॉटर पे हावी होकर हैरी पॉटर खत्म हो जाता है, या हैरी पॉटर उस किताब से लड़के उसके अंदर के राज जो है वो पूरे खोल देता है? ये आपको देखना है तो ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी पार्ट 1। अभी हालांकि जेके रोलिंग ने एक ही पार्ट में ये किताब लिखी थी, लेकिन फिल्म बनाते वक्त इन लोगों ने एक डिसीजन लिया कि इसको हम 2 पार्ट में रिलीज करेंगे। लेकिन वही चीज प्रॉब्लम साबित होती है पार्ट 1 के लिए, क्योंकि जहां पे आप हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1 देखते हो तो आपको कहीं पे ये फील होता है कि ये फिल्म थोड़ी स्लो जा रही है और आपको थोड़ी बोरियत महसूस होगी इस फिल्म में। हालांकि ये हैरी पॉटर के स्कूल की 7वां ईयर रहता है, लेकिन यहाँ पे हैरी पॉटर एक्चुअली अपनी स्कूल हॉगवर्ट पहुंच ही नहीं पाता है। तो ऐसा क्या रीजन होता है क्यों वो उधर नहीं पहुंच पाता है, ये आपको फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और हैरी पॉटर का सामना होता है, तो वो सामना होने के बाद क्या होता है, क्या हैरी पॉटर एंड में मर जाता है या लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एंड में मर जाता है, ये अगर आपको देखना है तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये इस सीरीज की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी सबसे ज्यादा रेटिंग दी थी। आप मुझे पूछोगे तो इस सीरीज की जो थर्ड फिल्म थी हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, ये मेरी पर्सनल फेवरेट थी। बाकी आप लोगों की कौन सी हैरी पॉटर की फिल्म फेवरेट थी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सबसे अहम बात यह आती है कि क्या यहाँ पे ही ये हैरी पॉटर सीरीज खत्म हो जाती है? तो गाइस हैरी पॉटर की पर्सनल कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन जेके रोलिंग जो इस पूरी फिल्म की या किताबों की जो राइटर थी उसने सोचा कि नहीं, हमें ये कहानियां यहीं पे खत्म नहीं करनी चाहिए। अभी उसने किताब तो नहीं लिखी, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं इसके बाद एक फिल्म की कहानी लिखती हूँ जिसमें हैरी पॉटर और उसके साथ वाले सारे कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे, बल्कि ये कहानी हैरी पॉटर के पैदा होने के कई साल पहले की कहानी रहेगी। तो ये एक अलग ही इन्होंने सीरीज शुरू की जिसमें से पहली फिल्म का नाम था फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। तो जहां पे हैरी पॉटर की कहानियां हमको प्रेजेंट टाइम की दिखाई गई थी, वहीं पे फैंटास्टिक बीस्ट की कहानियां जो है वो 1926 की एक पीरियोडिक कहानी दिखाई गई कि उस वक्त की जादुई दुनिया कैसी थी। उस वक्त का एक जादूगर जिसको मैजिजूलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी मैजिक के जो मैजिकल जानवर रहते हैं जो अपने हैरी पॉटर फिल्मों में देखे रहेंगे, वैसे पूरे जानवरों की उसका एक जू रहता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन वो पूरे जू को वो अपनी एक बैग में लेके घूमता है और ऐसे कई सारे जानवरों को वो ढूंढ रहा है इस फिल्म में, और उसी के साथ साथ इस फिल्म की कहानी बुनी गई है। हालांकि पर्सनली हैरी पॉटर फिल्में देखने के बाद ही जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि इस फिल्म के कॉस्ट्यूम्स और प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया गया है कंपेयर टू इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर। और इसी का नतीजा ये निकलता है कि जहां पे अब तक एक भी ऑस्कर हैरी पॉटर की किसी भी मूवी को नहीं मिला था, वहीं पे इस फिल्म ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड ऑस्कर का जीता था। अब जहां पे पहली फिल्म एक हल्की फुल्की फिल्म थी, वहीं पे जब इसका सीक्वल आता है द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड, ये फिल्म मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा खतरनाक फिल्म लगी, बहुत डार्क रही। लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना था कि ये पहले फिल्म से भी बेकार फिल्म थी और इस वजह से इस फिल्म को इतना खास पसंद नहीं किया गया था। लेकिन इस फिल्म में जॉनी डेप का एक बहुत जबरदस्त कैमियो था और वो देख के वाकई में मजा आया था। और यहाँ पे एक्चुअली ये सेकेंड फिल्म जो थी ये इस सीरीज की प्रीक्वल कहानी के साथ साथ एक स्पिन ऑफ कहानी भी थी, क्योंकि यहाँ पे हमें जवानी के डम्बलडोर यानी जो हैरी पॉटर के प्रिंसिपल थे उनको भी देखने को मिलता है। तो उनके लाइफ में पास्ट में क्या हुआ रहता है, ये हैरी पॉटर की लास्ट की फिल्मों में थोड़ा एक सस्पेंस क्रिएट किया गया था, उसके कुछ जवाब आपको ये फिल्म देती है। और इसी के बाद थर्ड नंबर पे फिल्म आती है द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर। तो यहाँ पे एक्चुअली डम्बलडोर के लाइफ में क्या क्या सीक्रेट्स रहते हैं वो अगर आपको जानना है तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी।
हालांकि ये फिल्म भी जब रिलीज हुई तो कई सारे क्रिटिक्स का मानना ये था कि ये बहुत ही अननेसेसरी फिल्म थी, अगर फिल्म बनानी थी तो थोड़ा स्क्रिप्ट पे अच्छे से ध्यान देते तो अच्छा रहता। तो क्या इस फिल्म की सीरीज का चौथा पार्ट आएगा या नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आया तो मैं अपनी चैनल पे उसका अपडेट जरूर देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।